अलख निरंजन। प्रिय दोस्तों, मैं आपका प्रिय दोस्त रविंद्रनाथ आप सभी के अपने चहेते यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत से जो कुछ लोग अलग विचित्र प्रकार की साधनाएं दिखा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रिय दोस्तों, उनकी खोज एक ऐसी होती है और मैं तो दुष्ट प्राणी ही कहूँगा, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और नई नई साधनाओं को दिखाने के लिए आप लोगों को प्रेरित करते हैं ताकि उनकी व्यूज बढ़े। और व्यूज बढ़ती हैं तो साथ में एक यूट्यूब से इनकम तो होती है, साथ में कुछ ना कुछ बोले वाले जो लोग होते हैं वो भी फंस जाते हैं। प्रिय दोस्तों, एक सच्चा गुरु का शिष्य जो गुरुमुखी होता है, आप पहचान करिए कि गुरु का पक्का शिष्य कौन है। दोस्तों, अब जैसे मेरे गले में नादी है, वो नाथ संप्रदाय से होता है। रुद्राक्ष की माला या मुंड माला होती है, वो ओगड़ होता है। कुछ लोग नादी भी धारण करते हैं और रुद्राक्ष माला और मुंड माला भी धारण करते हैं, तो वो सर्वंगी होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग YouTube के माध्यम से कोई पाशुपाती अस्त्र, सुदर्शन चक्र का मंत्र, इस प्रकार से जो मंत्रों के ब्रह्मास्त्र चलाने का मंत्र कि आप अगर ये किसी पे चला दोगे तो उसका ये हो जाएगा, या ब्रह्मास्त्र का मंत्र से या पाशुपति अस्त्र मंत्र से या फिर सुदर्शन चक्र मंत्र से आपके ये विपताएं कट जाएंगी, या फिर ये चीजें आपकी वो हो जाएंगी, बिल्कुल एकदम आप स्वस्थ हो जाओगे, या दुष्ट का मारण कीलन बंधन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो अस्त्र होते थे, ब्रह्मास्त्र अस्त्र होता था, पाशुपाती अस्त्र होता था, आग्नेय अस्त्र होता था, या फिर ये मान के चलिए कि जैसे कि सुदर्शन चक्र होता था। जो ये ब्रह्मा का जो ब्रह्मास्त्र है, विष्णु का सुदर्शन चक्र है, और अ, शिव का है वो पाशुपाती अस्त्र है, और एक आग्नेय अस्त्र भी होता है जिससे आप अग्नि की बरसात कर सकते हैं। लेकिन ये अस्त्र बहुत ही साधनाओं के बाद व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। किसी एक अस्त्र को साधने में भी काफी वर्ष लग जाते हैं। मंत्र मिलने से मात्र से ये नहीं होता है कि आप ब्रह्मास्त्र छोड़ दोगे। ब्रह्मास्त्र का जो आवाहन होता है, ब्रह्मास्त्र का जो निर्माण होता है, या फिर पाशुपाती अस्त्र का जो निर्माण होता है, या फिर सुदर्शन चक्र का जो निर्माण होता है, वो हर किसी को नहीं आता है। हर किसी को क्या, मैं कहता हूँ 99% लोग ऐसे हैं जिनको इनके विषय में मालूम ही नहीं है। मात्र मंत्र पता है, वो भी आपको YouTube में इस तरह से देंगे कि जो हमसे जुड़ेगा 551 की 5151 रुपये की जो दक्षिणा देगा उसको ये मंत्र मिलेंगे। तो देखो, ये ठगी का व्यापार है। व्यापार करने वाले लोग कभी किसी चीज के जानकार नहीं होते हैं। एक पाशुपाती अस्त्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया, क्या जरूरत है आपको दक्षिणा मांगने की। जो लक्ष्मी होती हैं, बहुत सी जगह पे आपने सुना होगा कि बारिश करते हैं, पैसों की बारिश करते हैं। पैसों की बारिश करते हैं तो पैसों की बारिश में उसमें जो धंधा, लक्ष्मी एक यक्षिणी होती है, और एक, क्योंकि 10 प्रकार की लक्ष्मियां हैं तो उनमें से एक धनदायिनी लक्ष्मी भी है। अगर आप उसकी साधना कर लेते हैं
तो जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय पे माता लक्ष्मी निकली थी और उसने अ, सब देवी देवताओं को जो सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात प्रदान किए थे, उसी प्रकार से क्योंकि कलयुग में तो पैसा ही आज के दिन सब कुछ है, तो वो पैसा मिल सकता है। तो ये साधनाएं हर किसी को नहीं आती हैं। 99% लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल मात्र वक्ता हैं। वक्ता हैं, वो कुछ जानते नहीं हैं। इनकी क्रियाएं बड़ी दुर्लभ होती हैं। कुछ गोडाउन शिफ्टिंग की बातें आती हैं कि गोडाउन को इधर से उधर करना, या कोई वस्तु का इधर से उधर करना। तो ये क्रियाएं बहुत ही दिव्य हैं और इन दिव्य जो क्रियाएं हैं इनको कोई दिव्य व्यक्ति ही जानता है। और एक एसी में बैठ कर के प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति के पास तो कोई साधना नहीं हो सकती। भूत प्रेत अगर किसी की साधु संत महात्मा की कृपा से उसने एक दो रखे होंगे तो वो एक अलग बात है। भूत प्रेत, जिन जिन्नात, राक्षस, डाकनी, शाकनी, हाकनी, लंकनी, डंकनी, चुड़ैल, ये साधनाएं आज के दिन एक व्यापार बन गई है और लोग बड़े अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु इन साधनाओं की तरफ छोटे छोटे लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो साधना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुरु आपका प्रबल होना चाहिए। अगर आप कोई वाम मार्गी साधना करते हैं या फिर आप कोई भी साधना आप जो शमशान की तरफ लेकर के जाती है जो साधना, वो आपको शमशान में ले जाएगी। भूत पूजते हो भूत बनते हैं, प्रेत पूजते हो प्रेत बनते हैं, पितर पूजते हैं वो भी प्रेत बनते हैं। तो ये जो जैसी साधना करता है वैसी वो साधना में उसकी मनोवृत्ति हो जाती है और धीरे धीरे उसके शरीर के ऊपर चरित्र के ऊपर भी वही लक्षण आ जाते हैं। सात्विक साधना करेगा सात्विक व्यवहार करेगा, तामसिक करेगा वो तामसिक व्यवहार करेगा, जो रजोगुणी करेगा वो रजोगुणी प्रभाव से उसका प्रभाव दिखेगा। तो दोस्तों, मेरे कहने का आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आज के दिन YouTube के ऊपर भ्रामक वीडियो बहुत आ रही हैं, उनसे आप सावधान रहें। ऐसे लोग लूटने के चक्कर में रहते हैं और कुछ आना जाना कुछ है नहीं। बस ये आप पाशुपति अस्त्र, ये मंत्र है, इसका विधान है, इससे आप अनेकों शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं, अपने ऊपर लगे हजारों बंधनों को काट सकते हैं। हजारों बंधनों को काटना तो दूर की बात है, आप उस अशुद्ध वाणी से उच्चारित मंत्र का और अशुद्ध और एक घटिया गुरु से लेकर के आप अपना ही विनाश कर लोगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आज YouTube पर वीडियो छोड़ रहा हूँ कि अगर आप सचमुच कोई साधना करना चाहते हैं तो बहुत सी साधनाएं हैं जो आज के दिन गुरुमुखी साधक ही प्राप्त कर सकता है। गुरुमुखी साधना किसी किताबी ज्ञान से बढ़कर होती है। किताबी ज्ञान में तो आप फंस करके रह जाओगे, क्योंकि जब तक आपको आसन, घेरा, कीलन, बंधन, रक्षा मंत्र नहीं मालूम है, तब आप या गुरु मंत्र आपको मालूम नहीं है, कोई भी साधना करने से पहले आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी होती है। अगर आप सात्विक हैं तो आपको गणेश जी की, गौरी पुत्र गणेश की आपको साधना करनी होती है। अगर आप शमशान में साधना करते हैं तो उचिष्ट गणेश की, शमशान गणेश की आपको एक माला करनी होती है, उसके बाद में आपको साधना करनी होती है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि इन सब भ्रामक वीडियो से आप दूर रह करके और
एक अच्छे गुरु की तलाश आप करें, ताकि आपको वो सब चीज़ें प्राप्त हो सके जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अलख निरंजन, आदेश आदेश। जय हिंद, जय भारत।